हेलो फ्रेंड्स, मेरे वीडियो लेक्चर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कल हमने आर्टिकल की एक एक्सरसाइज करने के लिए दी थी, तो चलिए आज हम उसी को डिस्कस करते हैं। तो इस एक्सरसाइज का जो पहला सेंटेंस है वो है आई एट एप्पल एंड अ बनाना। तो यहाँ हम लगाएंगे आई एट एन एप्पल एंड अ बनाना। अब यहाँ मैंने एन क्यों लगाया? क्योंकि जो एप्पल है उसका जो फर्स्ट लेटर है वो मेरा एक वॉवेल है और साउंड भी इसकी वॉवेल साउंड है, तो इसके पहले हम लगाएंगे एन। तो आई एट एन एप्पल एंड अ बनाना। दूसरे में लगेगा द टेम्पल ऑन द कॉर्नर इज प्रोग्रेसिव। क्यों? क्योंकि जो कॉर्नर पर जो टेम्पल है तो उसके बारे में मुझे पहले से पता है, टेम्पल को तो मैं पहले भी जानती हूँ। तो इसके पहले जो हम लगाएंगे आर्टिकल वो होगा द टेम्पल ऑन द कॉर्नर इज प्रोग्रेसिव। थर्ड है वन ऑफ द स्टूडेंट्स सेड द प्रिंसिपल इज लेट टुडे। द किस लिए लगाया हमने? क्योंकि प्रिंसिपल के बारे में हम पहले भी जानते हैं। तो यहाँ आएगा द प्रिंसिपल इज लेट टुडे। अब है रितु लाइक्स टू प्ले वॉलीबॉल। यहाँ कुछ नहीं आएगा, कोई भी आर्टिकल यहाँ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ कि कुछ नाउन्स के पहले हम कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं। जैसे नेम्स ऑफ लैंग्वेजेस, नेम्स ऑफ स्पोर्ट्स और नेम्स ऑफ एकेडमिक सब्जेक्ट्स के पहले हम कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं। तो ये एक स्पोर्ट का नेम है, इसलिए इसके पहले हम कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे। तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा हमारा? रितु लाइक्स टू प्ले वॉलीबॉल। फिफ्थ है ही टुक अ पेंसिल फ्रॉम माई बॉक्स। मैंने क्यों लगाया? क्योंकि इसका फर्स्ट लेटर एक कंसोनेंट है और इस पेंसिल के बारे में पहले से भी कोई जिक्र नहीं है, इसलिए यहाँ आएगा आ। मिस गुप्ता स्पीक्स चाइनीज़। अब देखिए चाइनीज़ क्या है? एक लैंग्वेज है, और अभी मैंने आपको क्या बताया था कि किसी लैंग्वेज के पहले हम कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ क्या आएगा? मिस गुप्ता स्पीक्स चाइनीज़, यानी कि नो आर्टिकल नीडेड। इसमें भी कोई आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है आई बॉट एन अम्ब्रेला टू गो आउट इन द रेन। यहाँ आएगा एन। क्यों? क्योंकि अम्ब्रेला में साउंड जो है यू की वो क्या आ रही है? आ की साउंड आ रही है, तो उसके पहले हम लगाएंगे एन। तो आई बॉट एन अम्ब्रेला, अन की साउंड के लिए हम एन लगाते हैं। टू गो आउट इन द रेन। एट्थ है माई सिस्टर इज लर्निंग टू प्ले वायलिन एट हर स्कूल। मेरी सिस्टर स्कूल में, अपने स्कूल में वायलिन सीख रही है, तो उसके बारे में वो पहले से जानती है। तो क्या आएगा? द वायलिन। माई सिस्टर इज लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट हर स्कूल। नेक्स्ट है प्लीज़ गिव मी एन आइसक्रीम। क्यों? क्योंकि फर्स्ट लेटर हमारा वॉवेल है, तो हम लगाएंगे एन। माई फ्रेंड्स फैमिली स्पीक्स हिंदी। अब ये देखिए ये एक लैंग्वेज यानी कि सब्जेक्ट का नाम है, लैंग्वेज नहीं सॉरी सब्जेक्ट का नाम है, तो इसके पहले भी हमें कोई आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है। तो कैसे बनेगा ये सेंटेंस? यहाँ भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा। तो माई फ्रेंड्स फैमिली स्पीक्स हिंदी। दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। यहाँ भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इंडिया एक कंट्री का नेम है और कंट्री के नेम के पहले हम कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं। तो दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। अगले में क्या लिखना है हमें? द इंक इन माई पेन इज़ ब्लू। अब यहाँ देखिए मैंने द क्यों लगाया? क्यों? क्योंकि मेरे पेन में जो इंक है उसको मैं पहले से, उसके बारे में मुझे पहले से पता है, तो इसके लिए मैं लगाऊंगी द इंक इन माई पेन इज़ ब्लू। थर्ड में हमें क्या लगाना है? द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो यहाँ मैंने लगाया द। क्यों? क्योंकि ईस्ट क्या है मेरा? एक डायरेक्शन का नाम है, और मैंने आपको बताया था कि पॉइंट्स ऑफ ग्लोब में या जियोग्राफिकल लोकेशंस में हम क्या लगाते हैं? द का यूज़ करते हैं। तो द सन राइजेस इन द ईस्ट।
उसके बाद आता है हमारा एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। एन एप्पल, आपको पता है कि एप्पल का जो फर्स्ट लेटर है वो आ है, उसके पहले हम लगाएंगे एन। माई सिस्टर स्टडीज इन आ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। यूनिवर्सिटी में अब देखिए यहाँ बेशक इसके पहले एक हमारा वॉविल यूज हुआ है यू, लेकिन साउंड है इसकी कंसोनेंट साउंड यू, वाई डबल ओ। तो कंसोनेंट साउंड होने की वजह से मैं यहाँ आर्टिकल आ यूज करूँगी। तो माई सिस्टर स्टडीज इन आ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। आई हैव अ डॉग एंड अ कैट, क्योंकि डी और सी हमारे कंसोनेंट्स हैं, तो इसके पहले हमारा आर्टिकल आएगा आ। 17 में आप देखिए प्लीज गिव मी द केक दैट इज ऑन द काउंटर। अब यहाँ देखिए मैंने आ केक क्यों ना लगा के मैंने द केक क्यों लगाया, क्यों? क्योंकि मैंने बोला है काउंटर पर जो केक है कृपया मुझे दीजिए। तो जिस केक की तरफ मैं इशारा कर रही हूँ उसके बारे में मुझे जानकारी है, तो यहाँ मैंने लगाया द। अगर मैं इसको बोलूँगी प्लीज़ गिव मी केक खाली, तो यहाँ मैं क्या लगाऊंगी? प्लीज़ गिव मी आ केक, मुझे कोई भी एक केक दीजिए। लेकिन यहाँ मैंने बोला है प्लीज़ गिव मी द केक दैट इज़ ऑन द काउंटर, तो उसकी तरफ मैंने इशारा किया है, यानी कि मुझे वही केक दीजिए जो काउंटर पे है। तो इसलिए यहाँ मैं आर्टिकल द का यूज़ करूँगी। दैट हाउस ऑन द कॉर्नर हैज़ ब्यूटीफुल फ्लावर्स। अब यहाँ भी मेरा द लगेगा, क्यों? क्योंकि वह घर ऑन द कॉर्नर, कोने पर, तो वो एक कोने पर घर है, तो वो एक मतलब इसके बारे में हमें जानकारी है, वो एक स्पेशल घर हो गया, है ना। तो कॉर्नर स्पेशल कॉर्नर है, तो उसके लिए भी हम आर्टिकल द का ही यूज़ करेंगे। फ्राइडे इज़ ऑलवेज हार्ड डे। फ्राइडे हमेशा एक हार्ड डे होता है, तो आर्टिकल कौन सा आएगा यहाँ? आ। क्यों? क्योंकि हार्ड में जो फर्स्ट लेटर है वो हमारा एक कंसोनेंट है एच, और इसकी साउंड भी एच ही आ रही है, हार्ड, तो यहाँ हम लगाएंगे आ। इज देयर एन ओल्ड वुमेन इन योर फैमिली। ओल्ड में साउंड आ रही है ओ, तो हम लगाएंगे यहाँ एन। शैल वी मीट एट द सेम प्लेस टुमारो। क्या हम कल उसी सेम प्लेस पर मिलेंगे? तो उस प्लेस को हम पहले भी जानते हैं, तो क्या लगाया हमने? द। दिस इज द ओनली कार आई कुड बाई। यह वही केवल कार है, यह वही कार है जिसको मैं खरीद सका। इसके बारे में भी पहले से पता है, पॉइंटेड है, तो यहाँ भी हम लगाएंगे द, क्योंकि ये भी एक पार्टिकुलर कार ही है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्पेसिफिक और पार्टिकुलर नाउन्स के पहले हम आर्टिकल द यूज़ करते हैं, तो इसीलिए इसमें भी हम द का ही यूज़ करेंगे। 23 में देखिए हम क्या लगाना है हमें। आई लिव इन आ ब्यूटीफुल टाउन। क्यों? क्योंकि मैं एक सुंदर कस्बे में रहता हूँ, तो ब्यूटीफुल कंसोनेंट है बी, बी इसमें, तो हमने लगाया आ। आई बॉट आ न्यू शर्ट यस्टरडे। मैंने कल एक नई शर्ट खरीदी। न्यू में एन है एक कंसोनेंट, तो लगाएंगे हम आ। आई सॉ टू मैन टॉकिंग टू यू इन द स्ट्रीट। दा क्यों लगाया? क्योंकि जिस स्ट्रीट में वो खड़े होकर बात कर रहे हैं उस स्ट्रीट के बारे में मुझे पहले से पता है, तो आई सॉ टू मैन टॉकिंग टू यू इन द स्ट्रीट। अच्छा, अगर मैं यहाँ लिख देती हूँ मेन स्ट्रीट, अब इस चीज़ को आप समझिए, अगर मैं यहाँ ये लिख देती हूँ इन मेन स्ट्रीट, तो इसके पहले मैं कुछ नहीं लगाऊंगी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं किसी स्ट्रीट के नेम के पहले या किसी सिटी के नेम के पहले कोई भी आर्टिकल हम यूज़ नहीं करते हैं। तो क्या लिखते हैं हम फिर? आई सॉ टू मैन टॉकिंग टू यू इन मेन स्ट्रीट। 26 में आएगा स्पेन इज़ आ यूरोपियन कंट्री। यूरोपियन में साउंड किसकी आ रही है? यू की, और इसके पहले बेशक वॉविल ई लगा हुआ है,
लेकिन साउंड है यू की, YOO की, तो हम इसके पहले भी लगाएंगे आर्टिकल आ। डू यू नो वेयर आई पुट द न्यूज़पेपर? क्या तुम जानते हो कि मैंने न्यूज़पेपर कहाँ रखा है? सीधी सी बात है, जिस न्यूज़पेपर को मैं पढ़ रहा था वही मैंने कहाँ रखा है, उसके बारे में मुझे पहले से पता है, तो हम लगाएंगे यहाँ द। दैट वॉज हॉरिबल मिस्टेक, तो आ हॉरिबल मिस्टेक, क्यों? क्योंकि हॉरिबल में जो साउंड है वो एच की है और एच हमारा एक कंसोनेंट है, तो इसके पहले भी हम आर्टिकल आ का ही यूज़ करेंगे। इस तरह से मैंने आज आपको ये सारे आर्टिकल सेंटेंसेस में तीनों आर्टिकल्स के बारे में समझाया। आपको ये मेरा वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगले वीडियो लेक्चर में फिर एक नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।